दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल फरवरी 2025। मेष लव राशिफल और करियर राशिफल फरवरी 2025। फरवरी का महीना, साल 2025 का दूसरा महीना आपके लिए कैसा जाएगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ और अन्य रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि हमारी वीडियोस 2025 की जो डली हैं उसके बाद में मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूं बहुत रिसर्च करके डाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है हमने लव राशिफल को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो वीडियोस कुछ कम कर दी हैं और रिसर्च अब ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसीलिए आपको पहले से ही अवगत करा देता हूं। जब मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ पर रिसर्च करता हूं तो उसकी नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातें बहुत गूढ़ तरीके से ढूंढ लेता हूं, और वही अब आपको हर वीडियो में सुनने को मिल रही होंगी, जिससे अगर नेगेटिव हो रही होंगी तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, पॉजिटिव होती होंगी तो बहुत अच्छा लगता होगा, और आपकी लाइफ में वो चीज 100% घटित भी होने वाली है। वैसे तो गोचर फल है, गोचर के अनुसार ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव भी आपके जीवन पर, अगर आपकी कुंडली नॉर्मल है, जो कि पूरे विश्व में 90% लोगों की कुंडली नॉर्मल है, तो 90% लोगों पर इसका गोचर का अधिक प्रभाव रहता ही रहता है। इसीलिए राशिफल का प्रचलन इतना ज्यादा चल रहा है। तो मैं आपको बस इतनी सी सूचना दे दूं कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं या सच सुनना आपको पसंद है या सच सुनने की हिम्मत है, तभी आप हमारे वीडियोस को अब देखें, क्योंकि अब जो हमारी वीडियोस आ रही हैं, इंक्लूडिंग इस वीडियो को भी इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूं कि आपको किसी भी वीडियो को देखना है तो हिम्मत करके देखिए, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें और बहुत गहरी बातें मैं बोलता हूं, और इस राशिफल के वीडियो में भी वही होने वाला है। तो अगर सच सुनने की और सच पचाने की हिम्मत है, हजम करने की हिम्मत है, उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, तो सुनिए, क्योंकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ये साइड देखता ही नहीं हूं। मैं जब रिसर्च करता हूं तो केवल और केवल एक चीज ध्यान में रखता हूं कि बस राशिफल ऐसा बन जाए, लोगों के साथ में 100% मैच हो जाए, और लोग कहें कि अतुल जी ने क्या रिसर्च की है, क्या ग्रहों को समझा है, और हमारे साथ में कैसे वही चीजें बिल्कुल लाइफ में वही चल रही हैं। तो बस इतना जान लीजिए कि हिम्मत के साथ देखिए। और आपको यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार देखना है। अगर मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं। दोस्तों, लग्न के अनुसार आपको मासिक राशिफल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक महीने का जो समय होता है उसमें चंद्र राशि बहुत ज्यादा प्रभावी मानी जाएगी, क्योंकि लगभग आपके ज्यादातर डिसीजन आपका मन, आपका मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, और डिसीजन से ही, आपके निर्णयों से ही आपकी लाइफ में परिवर्तन आते हैं। आपका एक गलत डिसीजन आपकी दिशा और आपके जीवन की पूरी तरह से व्यवस्था को खराब कर देता है। आपके अच्छे बुरे डिसीजन किस प्रकार के होने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि पहले जानेंगे लव राशिफल, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक लव लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो लव लाइफ को लेकर के मैं कहूंगा जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए, देखिए 2 ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। वैसे 3 परिवर्तन है, क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन कर रहा है। इस महीने में बृहस्पति मार्गी होंगे। कुछ परिवर्तन विशेष हैं, लेकिन वो इस महीने के इंक्लूडिंग नहीं है, वो लास्ट महीने में, जनवरी के लास्ट में हुए, तो फल तो इसी महीने में आपको देने वाले हैं। मंगल, शुक्र, ये दोनों के परिवर्तन बहुत ज्यादा विशेष फरवरी को महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूं जटिल बनाने वाले हैं। और फरवरी के महीने में सूर्य और बुध का परिवर्तन होगा। मुख्य रूप से सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे और बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, 11 फरवरी को कुंभ में जाएंगे और 27 फरवरी को मीन में जाएंगे दोबारा परिवर्तन करके, और 4 फरवरी के आसपास गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति बनने वाली है। एक बात बहुत गांठ बांध लीजिए कि आपके द्वितीयेश शुक्र बनते हैं और तृतीयेश बुध बनते हैं,
और दोनों की स्थिति बहुत विकट परिस्थितियों से गुजरने वाली है। ऐसे में अगर आप सिंगल हैं या वन साइड लव में भी है, मैं वन साइड लव को एक तरफ साइड रख देता हूं अभी, अगर सिंगल हैं तो आपको फरवरी बहुत ऐसे अवसर देगी, बहुत ऐसे मौके देगी कि आपके सामने कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका हो सकता है दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपसे कोई व्यक्ति मिले और मिलते ही आपसे कहे कि चलो अब एंजॉय करते हैं। और इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आपके साथ एक षड्यंत्र के तहत की जा सकती हैं, आपको फंसाने के लिए। अगर आप बहुत धनवान हैं तब, अथवा आपके पास में ऐसी कोई चीज है, इज्जत हो सकती है, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और उन्हीं चीजों पर लोगों की नजर हो, या फिर आपके शत्रु हो सकते हैं तो उनकी तरफ से भी कोई भेजी जा सकती है, भेजा जा सकता है, और आप किसी के चक्कर में भी फंसेंगे। मान लीजिए उच्च वर्ग में भी अगर आप हैं, मतलब आप बहुत रईस हैं और वहां पर भी आपका ऐसा कुछ हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो चीज आपके लिए हानिकारक होगी। धन हानि या सम्मान हानि, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन आपके लिए फरवरी का महीना दोस्ती तक के लिए ठीक रहेगा, पर दोस्ती से आगे बढ़ना या किसी के लिए फीलिंग जगाना आपके लिए कतई ठीक नहीं है, और इससे आप दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी और चीजें बिगड़ जाएंगी। तो अगर कोई बेस्ट फ्रेंड भी है तो उसका भी अगर अप्रोच आता है, वो भी आपके साथ में ऐसा कुछ करना चाहता है, एंजॉय के लिए बाहर जाना चाहता है, प्राइवेटली मिलना चाहता है, मत मिलिए, कुछ मत कीजिए। इस महीने जितना शांत रहेंगे, जितना अपने एकांत में रहेंगे, उतने ज्यादा खुश रहेंगे। बात उनकी करें जो वन साइड लव में है, तो निश्चित रूप से थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम मंगल की वजह से भी और शुक्र की वजह से, दोनों की वजह से होने वाली है। और तो और वो थर्ड पार्टी, यानी कि आप जिसको प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करती है, वो थर्ड पार्टी हुई, और वो थर्ड पार्टी आपका बहुत करीबी है, और वो भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं और आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि आपकी कोई चहेती है जिसको आप वन साइड लव करते हैं और आपने बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में वो आपको सब कुछ शेयर कर रही है कि आज मैं उससे मिलने जा रही हूं, उससे मिलने जाने वाली हूं, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपके सीने पे सांप लौटने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। निश्चित रूप से ये फरवरी का महीना भले ही फटाक से ना फर्र देना निकल जाए, लेकिन ये फर्र आपके लिए तो फर्र देना नहीं निकलेगा। ये निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव देने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप चिढ़ने वाले हैं, आपके अंदर नफरत बढ़ने वाली है उस व्यक्ति के प्रति, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें टूटने वाली हैं और बहुत बुरी तरह से बिखरने वाली हैं। बात लव लाइफ की करें तो लव रिलेशनशिप में लगभग स्थितियां पार्टनर के साथ दूर की यात्रा की बन रही हैं। पार्टनर आपके लिए खर्चे भी बहुत कर रहा है, लेकिन इसी बीच में एक कोई बड़ी गलतफहमी 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में जन्म ले सकती है, और वो गलतफहमी की वजह से आपका जो लव रिलेशनशिप का अच्छा रिश्ता है वो बहुत बिगड़ जाएगा, और ये गलतफहमी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की कुछ नासमझी की वजह से होगी, और बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आपको फरवरी में देखने को मिलेगी, जो कि गलतफहमी से शुरू होके एक तरह से आपकी लाइफ में आ जाएगी। लव रिलेशनशिप में 2025 के फरवरी के महीने में, दूसरे महीने में, आपको भूल से भी पार्टनर को मैरिज को लेकर के चर्चा नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप उसे फोर्स करेंगे मैरिज को लेकर के, वो आपको बिल्कुल छोड़ने की ओर बढ़ चलेगा या फिर आपको छोड़ ही देगा। मैरिज की चर्चा बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां तक कि अपनी फैमिली से भी आप मैरिज की चर्चा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने अपनी फैमिली से किया तो आपके फैमिली वाले इतने नाटक करेंगे, इतने ड्रामे करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल ड्रामा जो आप देखने वाले हैं, उनसे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ तो सिमट गई है, आपकी लाइफ तो अब खत्म हो गई है, आपकी लव लाइफ तो बिखर गई। तो आप कुछ भी ना करें, आप कम बातचीत करें और उनके साथ में दूर की यात्रा बिल्कुल ना करें। इससे कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ऐसा कर रखे हैं जिस वजह से गलतफहमी बन जाएगी, और विशेष रूप से मैं कहूंगा
कि फोन कॉल इत्यादि चेक करना या फिर फोन इत्यादि पर ज़्यादातर आप अगर चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बारे में जानकारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलतफहमी बन सकती है, मतलब राई का पहाड़ बनना, वो चीज़ हो जाएगी। और विशेष रूप से मैं कहूँ कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये जो फरवरी का महीना है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। कई बार बातचीत होगी, फिर नौटंकी होगी, फिर बातचीत होगी, लेकिन इस बीच में फायदा उसका होगा जो फिजिकल होना चाहेगा, क्योंकि फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं इस नौटंकी के बीच में। लेकिन आपका जो एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, अगर आप बहुत सीरियस हैं उसको लेकर के, तो उसका एक बात बहुत मैं क्लियर कहूँगा, उसकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, इससे अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और वो आपके साथ में लॉयल भी नहीं रहेगा। इस बीच में वो कितने भी दिन रहेगा, वो आपके साथ में सिर्फ टाइम पास के लिए आएगा। तो आपको इस चीज का बहुत सावधानी रखनी, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी फीलिंग्स को दोबारा हर्ट ना करवाइए। बात उनकी करेंगे जो मैरिड लाइफ में है। देखिए, मैरिड लाइफ की स्थितियां लगातार आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं 8 के 8 ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से इंक्लूड करके बोल रहा हूं कि आपकी, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी देवरानी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां आने वाली हैं। वो षड्यंत्र करेगी, वो बहुत सारी, आमतौर पर जेठानियां करती हैं, लेकिन यहां पर देवरानी का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए यहां पर स्थिति है कि आप बहुत अच्छी बन के रह जाएंगी, आपके लिए प्रॉब्लम है, और आपका अच्छापन आपको आपकी देवरानी या फिर मैं ये कहूं कि आपके छोटे भाई आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। और यहां पर आपकी मैरिड लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम के कारण आपके छोटे भाई की बहुएं या छोटे भाई बन सकते हैं। मैरिड लाइफ में तमाशा होगा, लेकिन आप दोनों के बीच में ये तमाशा ना बन पाए उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के कन्विंस करने की कोशिश ना करें कि वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है। आप बिल्कुल प्रयास ना करें, उसे सब कुछ पता है, बस वो जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे चीजें और खराब नहीं करनी है। लेकिन समय जो दिखाता है उससे बेहतर आप नहीं दिखा सकते हैं, तो समय का इंतजार करना होगा आपको, इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके सप्तमेश शुक्र बनते हैं, मैरिड लाइफ में दूर की यात्रा, पार्टनर के साथ में एंजॉय, खर्चा और बहुत ज्यादा रोमांस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि देवरानी प्रॉब्लम बनेगी। अब यहां पर दो एंगल आ जाते हैं, एक तो देवरानी नॉर्मली कुछ खटपट कर रही है उस वजह से प्रॉब्लम बने, और दूसरी यहां पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बहुत स्पष्ट गूढ़ अध्ययन किया हूं हर चीज में, तो मैं बहुत विशेष रूप से कहूंगा कि कुछ परसेंटेज में ऐसी स्थितियां जिनकी कुंडली में, आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं, जिनकी कुंडली में शुक्र षष्ठम भाव में संबंध बनाए हुए हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके भाई से या फिर आपकी हस्बैंड होंगे तो आपके भाई की वधू से यानी कि देवरानी से संबंध, अनैतिक संबंध होंगे, और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वहां से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहां पे थर्ड पार्टी एंगल दो तरफ से है, लेकिन इसको डिवाइड कर देता हूं मैं कि 10% चांस है इस एंगल की जो गंदा है और 90% चांस है उस एंगल की जो नॉर्मली हो जाता है लोगों के साथ में, और 10% वाला नॉर्मली नहीं होता है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में षष्ठम भाव में शुक्र है 100% होगा। बात उनकी कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मैं इसकी भी चर्चा करता हूं। अगर आपको नहीं पता है, मैं हर चीज विशेष अध्ययन करता हूं और गहनता से बोलता हूं। देखिए, विशेष रूप से मैं कहूंगा आपके अष्टमेश मंगल बनते हैं और मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तृतीय से षष्ठम पे संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आपके अनैतिक संबंधों के बीच में मौज मस्ती खूब है, क्योंकि शुक्र राहु की युति द्वादश में, यह मौज मस्ती खूब है। लेकिन फरवरी के महीने में इस मौज मस्ती के चक्कर में आपका बहुत बुरा हो सकता है, और ये बुरा कलंकित करने वाला आपके षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं, आपके कुछ खास जानने वाले, तो षड्यंत्रों की कहीं ना कहीं स्थिति बन रही है फरवरी के महीने में। बात अब हम उनकी करेंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर के इस करियर राशिफल, लव राशिफल को देख रहे हैं। फरवरी के महीने में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कौन सी वह 3 राशियां हैं जिनके अगर आपके पार्टनर होते हैं,
चाहे वो लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या किसी भी अन्य रिलेशन में हो। तो आपके लिए ये महीना, ये टाइम शुभ रहेगा और मेरी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो आपके साथ में लागू नहीं होंगी। तो वो राशि हैं, 3 राशियां जो आपके पार्टनर की होनी चाहिए, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो डरने की बात ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आलस्य आपके साथ में बहुत ज्यादा परेशान आपको करने वाला है। हालांकि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा फोर्स करने वाले हैं पढ़ाई को लेकर के, आप दबाव में, गुस्से में पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपका खुद का मन नहीं होगा। और ये जो होता है उससे मन से पढ़ाई ना कर पाना और जल्दबाजी या गुस्से में गलत डिसीजन लेना पढ़ाई को लेकर के, या फिर अपनी किसी और बात का गुस्सा पढ़ाई पर निकाल देना, ऐसा होता है। तो इसमें आप अगर स्कूलिंग वगैरह कर रहे हैं तब तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आप क्या ही निर्णय ले लेंगे। लेकिन अगर कॉलेज में हैं और कुछ विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेमन से भले ही कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जल्दबाजी में और किसी अवरोध में आकर के कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपके लिए हानिकारक और बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। बात हम उनकी करेंगे जो अपने किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से, कर्ज से या शत्रुओं से परेशान हैं। तो मैं आपको यह कहूंगा, इस महीने पैसा लेना भी पड़ेगा, कर्ज किसी से लेना भी पड़ेगा, और अगर किसी को कर्ज दिया है तो लाख बार मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगी। दूसरी बात, आपके अगर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो उनसे आप बहुत हद तक जूझेंगे और काफी हद तक छुटकारा भी मिल जाएगा, लेकिन शत्रुओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। शत्रुओं के षड्यंत्रों से भरा है फरवरी का महीना। बार बार ऑफिस में भी टांग खिंचाई चलती रहेगी, बॉस के कान भरे जाएंगे, आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें की जाएंगी। हालांकि आप मेष राशि वाले हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब आपका कोई अपना, जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, गुप्त शत्रु, वो जो करेगा और वो सामने आएगा तो आपको फर्क पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कत होगी। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि आपके शत्रुओं से संबंधित आपकी जो चीजें हैं वो आपको बहुत हद तक मेंटली, मानसिक तनाव दे सकती हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो मैरिज करना चाहते हैं। इस फरवरी के महीने में मैरिज की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ रही हैं, और अगर आप मैरिज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो उसमें बड़ी कोई विपत्ति, कोई बड़ा अवरोध उत्पन्न हो सकता है, जिस वजह से दिक्कत होगी। आपके मैरिड लाइफ में जो मैंने कहा उस चीज को ध्यान में रखिएगा और उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बार बार वो चीज मुझे नोटेड हो रही है, तो बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। बात उनकी कर लेते हैं जो करियर के लिए इस राशिफल को देख रहे हैं। देखिए, आपके करियर में स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ हार्डवेयर का बिजनेस करने वाले लोग या पुलिस सेवा में कार्यरत लोग बहुत ज्यादा लाभ कमाएंगे, धन लाभ होगा, तरक्की होगी। प्रमोशन के भी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप अपने जन्म स्थान से 300-400 किलोमीटर से ज्यादा दूर कहीं पे भी पोस्टेड हैं और गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका प्रमोशन होने की प्रबल संभावना है। उसके साथ साथ आपके लिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग, पैतृक संपत्ति का भी लाभ और आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में षड्यंत्रों की स्थिति बन रही है, बॉस के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखने की जरूरत है। और उसके साथ साथ विदेश यात्राएं बहुत होंगी, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अच्छा लाभ होगा। हालांकि अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा ये महीना, और कुछ क्लाइंट के साथ में थोड़े झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। हालांकि सीए जो होते हैं बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं, झगड़े इत्यादि नहीं करते हैं।
तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लेंगे और महीने के लास्ट में चीज़ें जाकर के सुलझ भी जाएंगी। लेकिन कुछ एक दो अच्छे क्लाइंट आप खो देंगे सिर्फ अपने कुछ, ये हो सकता है एम्प्लॉय की वजह से या अपने कुछ बिहेवियर की वजह से। शुक्र की स्थिति यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। खर्चे अधिक होंगे, कमाई अधिक होगी। राहु के साथ में युति मालामाल भी बनाएगी और ये मालामाल बनाएगी आपको 2-3 इंडस्ट्री बता देता हूं, होटल इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री, उसके साथ साथ किसी भी प्रकार से एक्टिंग के फील्ड में भी बोल्ड सीन इत्यादि क्रिएट करने वाले लोग, या सिनेमा जगत के मैं ओवरऑल सबको ही कहूंगा जो आपके लिए लाभकारी है। और मॉडलिंग, फैशन से संबंधित या मॉडलिंग से संबंधित आपके लिए व्यापार, आपका करियर, आपके जो प्रोफेशन है वो बहुत बेहतर रहने वाला है और आपको लाभ मिलने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, द्वादश का शुक्र आपको तो देगा ही देगा, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया विदेश से ही संबंध रखती हैं। अब विदेश का मामला जो है उसका एक बहुत ज्यादा सीधा आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर आपकी ऑडियंस, आपकी जनता अपने देश की है तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बस प्लेटफॉर्म जो है जिस पर काम कर रहे हैं वो विदेश से संबंध रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ यहां पर आपके लिए फरवरी के महीने में जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फरवरी में 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में जॉब में सिलेक्शन हो पाना, इंटरव्यू में पास हो पाना, बहुत अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप मीडिया के प्रोफेशन में हैं तो विशेष रूप से, अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, चैनल स्विच कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए एक अच्छा बदलाव देखा जाएगा फरवरी के महीने में। दोस्तों, यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल और आपके लिए फरवरी का महीना आपके लिए इस प्रकार का रहने वाला है। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आपको हमारे वीडियोस अगर देखने हैं तो बहुत ज्यादा सूझबूझ से और बहुत गंभीरता से देखने होंगे, क्योंकि अब अगले जितने भी वीडियो आएंगे, मैं अभी 2025 के लिए तो एक एक वीडियो की बात कर रहा हूं, आपको जो जानकारी, जो डिटेलिंग मिलेगी वो और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको कम शब्दों में अधिक जानकारी देते हैं, यहां पर डिटेलिंग ही मिलती है। तो अगर आप रील देखने वाले लोग हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।